आज का टॉपिक है यूज ऑफ आईएनजी। आईएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आईएनजी। जनरली हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो समझते हैं कि रहा रही के अर्थ में जनरली इसका यूज होता है। ऐसा नहीं है। आईएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होके वर्ब, अच्छा वर्ब का कौन सा फॉर्म आईएनजी को दर्शाता है? बिफोर, गो, वेन, गॉन के बाद क्या होगा? गोइंग। और पांचवा क्या होता है? गोज होता है। तो कहने का मतलब भी4 का प्रयोग कहां कहां हो सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किस टेंस में? आई एम रनिंग, क्या होगा इसका? मैं दौड़ रहा। अच्छा, अगर रहेगा ही रहेगा तो क्या लगाएंगे? तो क्या होगा? स्पेलिंग अंग्रेजी बोलिए। इज रनिंग, वहां दौड़ रहा है। ठीक है, यू रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? यू आर रनिंग, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है और तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो। एनी डाउट? क्लियर है? अच्छा, ये पास्ट कंटिन्यूअस जब आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा? ये आईएनजी लग जाता है। जैसे ही वाज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग है ना। इसका मतलब क्या होगा? वह गा रहा। और यू रहेगा तो क्या लिखेंगे? यू वर सिंगिंग, यू वर सिंगिंग, तुम गा रहे। तो इज, आई एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और वाज वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं? पास्ट टेंस में। ये क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब देखिए, ये फ्यूचर में जाता है तो विल के साथ भी लग जाता है। हो गया, ही विल बी डांसिंग, वह नाच रहा होगा। ही विल बी डांसिंग, वह नाच रहा होगा। एनी डाउट? अगर आई रहता तो क्या होता? आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई शैल बी, आई शैल बी डांसिंग मतलब मैं नाच रहा हूंगा, चाहे मैं नाचता रहूंगा, है ना। मैं नाचता रहूंगा या मैं नाच रहा हूंगा। अब आगे देखिए, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वहां भी बिफोर यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन रीडिंग, क्या होगा? वह पढ़ता रहा है या वह पढ़ता आ रहा है? वह पढ़ता रहा है या वह पढ़ता। और आई रहता तो क्या लिखते हैं? आई भी यूज के साथ हैव का प्रयोग करते हैं ना। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता आ रहा हूं। एनी डाउट? अब देखिए, आई भी यूज के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर पास्ट का हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। उसी तरह से
पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके बाद देखिए अगर फ्यूचर में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसका भी है, उसमें शैल विल का प्रयोग होता है और हैव का प्रयोग होता है। और तब भी जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं एनी डाउट? देखो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये दर्शाता है कि कुछ काम पहले हो चुका है, अभी भी वो काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं 2 वर्षों से पटना जाता आ रहा हूं, अर्थात 2 वर्ष पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा हूं, आगे कब तक जाऊंगा अभी फिक्स नहीं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, यहां आईएनजी का अर्थ जो है कुछ अलग हो गया। ये ऊपर मिटा सकते हैं क्या? उतारोगे ना? अभी उतारे नहीं हो ना? क्या रुक जाओ, चलो इसको पढ़ाने के बाद। आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, यहां देखो अगर आई वर्ब में आईएनजी V4 प्लस नाउन आ जाए तो अर्थ हुआ हुई ऐसे हो जाएगा। जैसे आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी, मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी। अच्छा देखो यहां भी आईएनजी के बाद नाउन आ गया है, रनिंग हुआ है फेल डाउन, यहां भी वही अर्थ होगा, दौड़ता हुआ लड़का, लड़का क्या हुआ? फेल डाउन, गिर गया ना। दौड़ता हुआ लड़का क्या हुआ? गिर गया। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, या वाइल के बाद अगर प्लेइंग आ जाए तो एक ही शब्द को 2 बार बोलता है। जैसे वाइल प्लेइंग माने खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग मतलब क्या हुआ? खेलते खेलते। वाइल सिंगिंग मतलब गाते गाते। वाइल रनिंग दौड़ते दौड़ते। एनी डाउट? तो यहां पर अर्थ वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जैसे यहां लिख देंगे, यहां भी आई फेल डाउन, क्या फुटबॉल खेलते खेलते क्या हुआ? मैं गिर गया। फुटबॉल खेलते खेलते